जनवरी 2022 में पैसिफिक ओशन हुंगा तांगा वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ था। उसने इतना बड़ा ब्लास्ट किया कि सुनामी जापान, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक पहुंच गई। टोंगा बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से देश की 20% इकोनॉमी खत्म हो गई। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे तबाही लाने वाला इरप्शन हो सकता है। इस सेंचुरी में इसका 1 in 6 चांसेस है, और हुआ तो क्लाइमेट और भी बदल सकता है और लाखों लोगों की जानें भी जा सकती हैं। अब रिसर्चर नील बोर इंस्टीट्यूट कोपेनहेगन आइस सैंपल स्टडी कर रहे हैं ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका से। उनका कहना है कि एक और बड़ा वोल्केनिक डिजास्टर हो सकता है। ये इरप्शन 10 से 100 टाइम बड़ा हो सकता है टोंगन वाले से। हिस्ट्री में ऐसे इरप्शन क्लाइमेट चेंज और पूरी सिविलाइजेशन को कोलैप्स कर चुके हैं। पर आयरनी देखो, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दुनिया बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के वोल्कोलॉजिस्ट के कैसिडी वॉर्न करते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। नासा और दूसरी एजेंसी एस्ट्रॉयड डिफेंस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं। पर खतरनाक बात तो ये है कि एक एस्ट्रॉयड के अर्थ पे हिट करने से ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साइंटिस्ट का कहना ये है कि अगर आज कोई इतना बड़ा इरप्शन हो जाए तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। फिर भी कोई ग्लोबल प्लान नहीं है। लास्ट टाइम मैग्नीट्यूड 7 इरप्शन 1815 में माउंट अम्बोरा में हुआ था। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही वहां पर हजारों लोगों की जानें गई थी, और उस वजह से पूरे वर्ल्ड में वेदर डिस्ट्रप्शन हो गया था। इरप्शन का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि अगले कुछ सालों को द ईयर विदाउट समर बोला गया। इसकी वजह से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि क्रॉप्स उगाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। क्रॉप्स भी नहीं उग रही थी वहाँ पर। और ये सिर्फ ग्रीन हाउस और ये सिर्फ ठंड ही नहीं लाएगा। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमें अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज दिखाई देंगे। वोल्केनोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमसन एप्रे का कहना है कि अगर एक बड़ा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का स्प्रेड और भी ज़्यादा होगा, ग्लोबल कूलिंग का इफेक्ट और भी ज़्यादा इंटेंस बना देगा। पर अभी भी साइंटिस्ट के पास पुरानी इरप्शन का कोई भी डाटा नहीं है। रिसर्चर ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की आइसलैंड और एनिसेंट ट्रीज रिंग स्टडी कर रहे हैं, ताकि समझा जाए कि पास्ट में इरप्शन क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करा था। हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इन 1257 इंडोनेशिया में एक ऐसा इरप्शन हुआ था जिसने एक लिटिल आइस एज स्टार्ट कर दिया था, जिसने पूरे अर्थ का टेम्परेचर टेम्परेरीली कूल कर दिया था। पिछले कुछ बड़े इरप्शन में 1991 में माउंट पिनाट्यूबो फिलीपीन भी था। पर साइंटिस्ट सैटेलाइट्स और इतनी सारे इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा सकते कि नेक्स्ट बड़ा इरप्शन कब होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि हमें अभी से इस मामले को लेकर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और आजकल का क्लाइमेट चेंज वोल्केनो को खुद भी और एक्टिव बना रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स अंडरग्राउंड मैग्मा में प्रेशर कम कर रही हैं, जो इरप्शन होने के चांसेस बढ़ा रहा है। ऊपर से हैवीली रेनफॉल भी स्ट्रीम्स के क्रैक्स में जाके स्ट्रीम एक्सप्लोजिव कोज कर सकती है। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि सबसे ज़्यादा खतरा चिले और इंडोनेशिया में बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुपर इरप्शन वोल्केनोज मौजूद हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग 716 वोल्केनोज, जो कि 58% ऑफ एक्टिव वोल्केनो में से हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से और भी वोल्केनिक इरप्शन हमें आगे देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे रिसेंट इरप्शन की, जो कि 2022 में हुआ था, उसमें हुंगा तोंगा इरप्शन सबसे बड़ा रहा। ये इरप्शन इतना पावरफुल था कि इसके ऐश प्लूम 1,87,000 फीट तक पहुंच गए, जो कि पहले किसी भी वोल्केनो के केस में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मीटियोर्स बर्न होने लगते हैं। और अभी नवंबर 2024 में आइसलैंड के रिकेन्स पेनिनसुला में इस इरप्शन की वजह से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा था, जिसकी वजह से वहां पर डेंजरस गैसेस स्प्रेड हो रही हैं। तो ये तो पक्का है कि वोल्केनिक इरप्शन का रिस्क बढ़ता जा रहा है और हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगली वीडियो में किस पे बनाऊँ। अगर आपका मन है किसी चीज़ के बारे में जानने का तो मैं अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। और तब तक के लिए सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।